स्वागत है दोस्तों आपके इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे ठोस की विशेषताएं, यानी जो ठोस जिसको अंग्रेजी में हम सॉलिड बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसके अंदर क्या क्या खूबियां हमें देखने को मिलेंगी। जो ठोस पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं, उनके अंदर जो कण होते हैं जिसको हम अणु बोलते हैं, अंग्रेजी में हम इसको एटम बोलते हैं। ठीक है, ये जो एटम होते हैं एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं और निश्चित क्रम में बंधे होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो एटम है इस प्रकार से एक फिक्स पोजीशन के अंदर बंधे होते हैं। इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो इनका निश्चित आकार रहता है, इनका जो शेप होती है वो बिल्कुल भी नहीं बदलती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पत्थर को ले लीजिए, उसका आकार सेम रहता है। आपने हाथ में पत्थर उठाया तब भी वो उसका आकार ऐसा ही रहेगा। आप उसको ज़मीन पर फेंक देंगे तब भी उसका आकार ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर इनका आकार नहीं बदलता है। निश्चित आयतन होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी जो भी स्थानीय गिरेंगे सेम ही गिरेंगे। आपके हाथ में जब आप उस पत्थर को उठाएंगे तब भी उसने उतना ही स्थान ले रखा था, जब ज़मीन पर फेंक देंगे तब भी वो उतना ही लेगी। तो एक तरह से जो भी ठोस वस्तुएं होती हैं उनका आकार और उनका आयतन, यानी कि जो निश्चित स्थान घेरना है जितना भी उनको, वो सेम रहता है। तीसरा है यहाँ पर नेगेंट संपीड्यता, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को दबाना। अब जैसे अगर आप एक सॉलिड चीज़ को, एक पत्थर को, अपने मोबाइल फ़ोन को, या किसी भी चीज़ को जो सॉलिड है, ठीक है, ठोस है, उसको जब आप दबाएंगे तो वो आपको ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उसका आकार बदल नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, नाम मात्र जो है उसके अंदर बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि कणों के बीच में खाली जगह नहीं होती है। यानी यहाँ पर इस प्रकार से कोई चीज़ है, उसको अगर आप दबाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो इससे इनका आकार जो है बदलता नहीं है। तो हम दबाते हैं तो दबती तो हर चीज़ है, यानी अगर आप कोई लोहे का टुकड़ा है उसको भी दबाएंगे तो भी वो दबेगा, लेकिन आपको वो महसूस नहीं होगा, क्योंकि नाम मात्र ही यहाँ पर दबाव महसूस होता है। और ये सॉलिड के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगली चीज़ है कठोरता। ये काफ़ी ज़्यादा कठोर होते हैं और बहते नहीं हैं। जिस प्रकार पानी बह जाता है तो कोई भी सॉलिड चीज़ बहेगी नहीं, चाहे वो बर्फ़ हो, मोबाइल फ़ोन हो, लोहे का टुकड़ा हो, या कोई भी चीज़ जो सॉलिड है वो बह नहीं सकती। ये तो सीधी सी बात है, कठोरता यहाँ पर देखने को मिलेगी। उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी, इसके अंदर जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इसका घनत्व जो होता है, घनत्व किसी भी चीज़ का ये माना जाता है कि कोई चीज़ कितने नज़दीक है कितने दूर है। जैसे लोगों का लिया जाता है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इतने एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, सेम इतने ही एरिया के अंदर दूसरी जगह पर कितने लोग रह रहे हैं, तो ये घनत्व हम देखते हैं कि कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च घनत्व हमें देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो कण होते हैं, एटम होते हैं, वो पास पास होते हैं। लिक्विड के अंदर क्या होता है, जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पर घनत्व कम होता है। गैस के अंदर इससे भी कम होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।